हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम जानेंगे रेजर के बारे में कि रेजर कितने प्रकार की होती हैं और किस रेजर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आज चलते हैं शुरू में। सबसे पहले जो हम हमारे पास जो रेजर होती है वो एक नटराज रेजर होती है। या इस तरह की अलग अलग कंपनी की रेजर आती हैं। जो इस तरीके से ये मेरे पास ये एक रेजर है और ये काफ़ी सारी घिस चुकी है। एक नटराज है। ये इजली हम बचपन में भी इस इरेजर का प्रयोग करते थे, अपना जो भी कुछ गलत होता है उसे मिटेने के लिए या कोई सी भी लाइंस हो उसे मिटेने के लिए। पर जब हम किसी चीज़ का आर्ट वर्क बना रहे हैं, अब उस लाइंस के जो दोहरा आसपास में जो अगर कुछ एक हमने लाइन बना दी है ड्रॉ, वो गलत होगी। हमें लगा है कि इसके थोड़ा सा साइड में हमको बनानी है, क्योंकि हमें गलती है। अगर हमने दूसरी ड्रॉ कर दी, अब उसे मिटेनेंगे तो इससे मिटेनते टाइम हम दो जो हमारी असली लाइंस होगी उस पर भी इफेक्ट जाएगा, मतलब वो भी मिटन सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास आती है दूसरी, इसे बोलते हैं पेंसिल इरेजर। और इसे जो पेंसिल इरेजर होती है 0. टोम्बो मोनो जीरो रेजर कंपनी का नाम है। इसे पेंसिल इरेजर बोलते हैं। इसका प्रयोग कहीं ज़्यादा लाइंस होती हैं और उनमें से हमें घनी सारी लाइन में से एक लाइन जो हमारी करेक्ट हो, उस लाइन को छोड़कर बाकी जो हम्म, जो बिल्कुल जहाँ पर भिड़वा चीज़ होती है उस चीज़ में हमें इसे साफ करने के लिए अच्छा प्रयोग किया जाता है। बहुत इजली इसका अच्छे से यूज होता है। तो मैं अभी यहाँ पर ट्राई करके दिखाऊंगा। और नंबर तीसरी जो रेजर होती है वो होती है नीड ईड इरेजर। इसे बोलते हैं रबड़ इरेजर बोलते हैं इसको। ये एक तरीके से कुछ इस तरीके से हो जाती है, जैसे किले होती है ना, किले किले की तरह इस तरीके से हो जाती है। ये इसमें जो होती है इस रेजर और इस रेजर का प्रयोग जैसे हम साफ करते हैं तो इसका जो डस्ट है वो हमारे इस रेजर पर ही आता है और नीचे निकल के गिर जाता है। पर इसका ऐसा इफेक्ट है, जो हमारा पेंसिल के जो पार्टिकल होते हैं उन्हीं को ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और उसमें से निकलता नहीं। सिर्फ ये वहां पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हम शेडिंग कर रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा हमसे या तो ज़्यादा एक्स्ट्रा शेडिंग होगी है उसे हमें लाइट करना है, या कहीं बहुत हल्के वाइब्रेशंस दिखाने हैं, कहीं कहीं हमें लाइट ज़्यादा दिखानी होती है जैसा आई में या कहीं गाल पे। तो उस तरीके से हमें जहाँ हम ज़्यादातर पोर्ट्रेट या कुछ भी डिटेल वर्क किया जाता है वहाँ पर इन इरेजर का प्रयोग किया जाता है। तो चलो हम यहाँ पर अभी पूरा एक डेमो करके दिखाते हैं किस तरीके से किस पेन इरेजर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सेटअप को वैसे चेंज करता हूँ। एक इससे एक अलग रेजर भी आती है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स रेजर। वो इस तरीके से होती है, थोड़ी इससे मोटी होती है और उसमें ये जैसे से जिस तरीके से पॉइंट है उसी तरीके से उसमें होती है। पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की उससे घूमती रहती हैं, जैसे एक ड्रिल मशीन घूमती है ना, और उससे हम दीवार में छेद करते हैं तो इस तरीके से वो घूमती है। जहाँ पर उसे टच करते हैं तो वहाँ से ज़्यादा दूर वो बहुत इससे भी थोड़ी इजी चलती है। पर ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी है, वो बात के लिए जब आप अच्छे आर्ट वर्क बनाएं। तो पहले हम इन्हीं रेजर के बारे में बताते हैं कि हर किस रेजर का कैसे प्रयोग किया जाता है। चलो सेटअप थोड़ा चेंज करते हैं। तो देखो, जिस तरीके से यहाँ पर मैं एक लाइंस मतलब ये पत्ती बना रहा हूँ और पत्ती में मुझको ये बीच की जो डंडी है ये यहाँ से मोटी होती है और आगे चल के पतली हो जाती है। अगर हमें इसको हमसे गलती होगी, अब इस गलती को हमें ठीक करना है तो हमें रेजर का प्रयोग करना है। तो जिस तरीके से इस रेजर से हम एक एक लाइन से मिटेनेंगे तो हम मिटेन पा रहे हैं, पर साथ में हमारी इस तरीके से हमने मिटेन दी है और हमारी ये साफ़ हो चुकी है। तो इस तरीके से अभी फिर इसको हम एक जगह एक्स्ट्रा कर लेंगे। अब देखो, इससे तो हमने ये मिटेन ली थी, पर अब हमारी जो लाइन से कहीं कहीं को थोड़ी मोटी कहीं को पतली दिखाई दे रही है। अब इस लाइंस को हम अगर इस बिल्कुल स्मूथ बनाए तो हमसे नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमारी इस पेंसिल इरेजर का काम होता है, क्योंकि ये उसी हिसाब से हमारी लाइंस को जो है बिल्कुल एक ही स्मूथ कर देगी। जो साइड में जो भी पेंसिल के पार्टिकल होते हैं वो हट जाएंगे, जहाँ को ज़्यादा बार बार रेक्टिव जो पेंसिल घूम जाती है तो उस चीज़ को। तो इसलिए इस इरेजर का इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं।
यहाँ पर सिर्फ मेरा काम है किस रेजर का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब ये हमने पत्ती बना दी है। अब जैसे हम इसमें अगर शेड करेंगे, अब ये हमने पत्ती बना दी है। अगर इसमें हमें कहीं को हाईलाइट देनी है तो इस हाईलाइट से मिटेन इससे भी सकते हैं, पर इससे हम या तो ज़्यादा मिटेन पाएंगे या फिर मतलब थोड़ा बिल्कुल एक वो बन जाएगा, पैचेस बन जाएगा। हमें इससे सिर्फ हमें जहाँ को कहीं डार्क पार्ट है अगर बे निकालने हैं तो हल्की हल्की इस तरीके से हम इनका यूज़ करके सिर्फ पेंसिल के पार्टिकल इसी के अंदर आएंगे। और ये वाली रेजर और ये वाली रेजर यहाँ पर स्टेशनरी की शॉप पर यहाँ पर कम मिलेगी। ये ऑनलाइन ही मिलती है या फिर बड़े शहरों में मिलती है। दिल्ली सिवाल ऑनलाइन। ये नहीं कि आप इस रेजर को लें और फालतू का खर्चा करें। मटेरियल्स इतने नहीं लेने, मेरा काम है सिर्फ बताना। इसलिए ऐसा नहीं कि दूसरे और वीडियो देखकर आप अगर रेजर को बता रहे हैं तो आप रेजर ले लें, ऐसा नहीं। जब आप जितना आपके पास मटेरियल है पहले उस पर कंट्रोल करें, उनसे अच्छा काम करें। तो इस तरीके से इन रेजरों का प्रयोग किया जाता है। और जो भी डिटेल वर्क होते हैं तो उनमें और अच्छे से इनका यूज़ किया जाता है, या जो कि तो आई होप आज रेजर के बारे में जाने होंगे अच्छे से। तो थैंक यू सो मच।